Hello everyone, welcome back to the channel. मेरा नाम है मनीष. I hope you guys are having an amazing time and welcome to the new vlog. तो ये है मेरा गांव and it's looking so beautiful. ये golden खेत दिख रहे हैं and जब धूप होती है ना तो बहुत ज़्यादा शाइन मारते हैं and I'm just loving it. कभी मैंने गांव को इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी देखा नहीं and जब मैं अब आया हूँ 10 साल बाद एंड आई एम ग्रोन अप नाउ, सो जब मैं ये गांव देख रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अलग वाइब आ रही है एंड इट फील्स सो ग्रेट एंड आई फील लकी एज वेल. तो मेरे पीछे हैं ये गेहूं के खेत, ऑलमोस्ट कट रहे हैं सब जगह. तो आई विल शो यू एवरीथिंग. खेत दिखाता हूँ एंड इट्स हेवन. सो लेट्स चेक इट आउट. तो ये खेत है सारे के सारे और ये बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, गोल्डन पक चुके हैं एक्चुअली. और जब धूप पड़ती है इन पे तो क्या सीन होता है ये देखो. वो दूर तक खेत ही खेत है. तो अभी है नहीं कोई एंड ये देखो I'll show you. इसको तोड़ के let me okay. तो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, let me try this. ओहो, एक ले लेता हूँ मैं और. केला गेहूँ जो हमारे घरों में पैकेट में आता है एंड ये फ्रेश है, मतलब अभी निकाला है मैंने. सो लेट्स टेस्ट इट, हाउ इट टेस्ट. फोटोशूट चल रहा है वहाँ पे. ये देखो कटाई हो चुकी है यहाँ पे गेहूँ की. ये कट चुके हैं खेत, दूर तक गेहूं है. वहाँ देखो कोई गाय है खेत के अंदर. यहाँ से रास्ता है नहीं, सो लेट मी सी उस साइड कैसे चले क्या इसमें से. चलते हैं, चलो देखते हैं. लेट मी सी. एंड गांव में यार सांप वगैरह स्नेक बहुत होते हैं, तो मुझे बस उनसे डर लगता है. वहाँ कुछ खेती कर रहे हैं तो चलते हैं वहाँ, देखते हैं क्या खेती हो रही है. और हाँ, हम लोग यहाँ पे आए थे पूजा करने. मतलब यार गांव में एक जगह होती है जहाँ पे बहुत लोग मानते हैं उस जगह को स्पिरिचुअली, तो वो ये जगह है हमारे गांव की. और जब मतलब हम बचपन में आते थे तो यहाँ पे 2 पेड़ हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पुराने थे. क्या बताऊँ, आई डोंट नो आप मेरी बातों को विश्वास करोगे या नहीं करोगे. मतलब वो पेड़ इतने बड़े थे ना, उनकी जो रूट्स होती थी, रूट्स ये जो पेड़ है ना खड़े हुए, उतनी तो रूट्स थी उनकी, उतनी विड्थ में, मतलब इतनी मोटी रूट्स थी उसकी. और उसकी रूट्स 1-1 किलोमीटर तक थी, 1-1 किलोमीटर तक. तो हम लोग उस रूट्स पे खेलते थे. बट अनफॉर्चुनेटली वो पेड़ नहीं रहे बिकॉज़ वही लोगों ने ध्यान नहीं दिया. एक पेड़ शायद सूख गया या कुछ हुआ और एक पेड़ जल गया. उन्होंने बोला कुछ किसी ने कुछ आग वाग लगाई होगी, तो वो पूरे खेत में और उस पेड़ में आग लग गई, तो वो पेड़ जल गया. ये पेड़ जो हैं 2, ये वाला नया लगाया गया है, ये पुराना ही है उस टाइम का. ये वाला ये पुराना ही है और ये नया लगाया है उसकी जगह. बट अगर उसको संभाल के रखते ना, हेरिटेज वाली फील आती थी. मतलब इतना पुराना पेड़ था ना वो. और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए यार, इतनी पुरानी चीज़ें. इट्स अ लॉस.
लॉस ऑफ नेचर। वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब करूँ या नहीं, वो शायद घास काट रहे हैं अंकल। वो अंकल मुझे देख रहे हैं। थोड़ी सी देर में मुझे पसीने आने लग गए, आई एम स्वेटिंग लाइक हेल। तो सोचो यार, ये जो गेहूं के खेत है, बाकी जो खेती है, जो खेती करते हैं किसान, कितनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। सारे दिन भर वो खेत में रहते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल प्रोसीजर है। हैट्स ऑफ। मुझे अभी आए 20 या 25 मिनट हुए हैं एंड पसीने आने शुरू हो गए। तो सोचो यार, वो लोग कितनी मेहनत में काम करते होंगे और हम लोग खाना खा पाते हैं, रोटी मिल पाती है हम लोगों को। सो हैट्स ऑफ टू देम। इतनी धूप में काम करना। वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं लोग। अभी खेतों में कुछ हो नहीं रहा है, ज़्यादा कटाई चल रही है तो दिखा नहीं सकता ज़्यादा कुछ। वो भी जो है कटाई, वो भी होने लग गई है आजकल मशीन से। सो पहली बार, ट्रस्ट मी गाइस, पहली बार मुझे गांव आके ना इतना मज़ा आया। मुझे आज तक, दिल से बोल रहा हूँ, आज तक मुझे कहीं इतना मज़ा नहीं आया। मैं कितने सारे हिल स्टेशंस पे गया हूँ, कहाँ कहाँ गया हूँ एंड दिस प्लेस इज़ मैजिकल। अभी तो मुझे बहुत मज़ा आया है। मतलब ये 2 दिन के लिए आया था मैं यहाँ पे, बिकॉज मुझे ऑफिस से छुट्टियाँ नहीं मिली थी। एंड आया क्यों था, जो मेरे दादा के एक्चुअली छोटे भाई हैं, वो भी दादा ही हैं, तो वो बीमार थे, जैसे मैंने आपको दिखाया। उनसे मिलने आए थे। उनकी एज हो चुकी है अराउंड 95 या 94 93 इतनी होगी, तो अराउंड 90 क्रॉस कर चुके हैं वो। तो ठीक है, उन्होंने तो भाई गांधी, नेहरू सबको देखा हुआ है एंड जो उन्होंने किस्से सुनाए अपने पुराने, ठीक है, बहुत कुछ फेस किया उन्होंने बताया अंग्रेज़ों ने तो हद करी हुई थी। बहुत परेशान करते थे, ज़बरदस्ती काम करवाते थे और उनकी तनख्वाह होती थी बस 3 रुपये महीने की। 3 रुपये में उनको पूरा घर चलाना पड़ता था और ज़बरदस्ती काम कराते थे। फिर उन्होंने जो कोल माइन है कोलकाता में, वहाँ जॉब की थी। वहाँ पे भी अंग्रेज़ों ने इतना काम कराया ना, वहाँ पे भी इतने पैसे मिलते थे, बट काम बहुत ख़तरनाक था। वो कहते थे कि हम यहाँ शोल्डर पे, कंधे पे जो टोकरी थी वो लेके जाते थे एंड कंधे पे निशान पड़ जाते थे। मतलब उनका जो स्किन था वो निकल जाता था, इतना हैवी होता होगा। और वो कंटिन्यूस 10-12 घंटे करना होता था, तो वो करना ही होता था। मतलब क्या कर सकते हैं सर्वाइवल के लिए, तो वही था। और वो बोलते जब वो अंग्रेज़ गए तो जाके उनकी सैलरी हुई एक दिन में शायद 2, मतलब 1 महीने में हो गई थी शायद 6 या 7 रुपये, जब अंग्रेज़ चले गए। तो कहते कि तब तो सही था, लेकिन उससे पहले 3 रुपये मिलता था और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, ज़बरदस्ती। वो भी नहीं करोगे तो वो लोग मारते थे। बट गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट यार, दे नीड हेल्प। गवर्नमेंट को तो बहुत ध्यान देना चाहिए। सिटीज़ में क्या है यार, सिटीज़ में तो निकल जाता टाइम जैसे भी, बिकॉज वी अर्न मनी। यहाँ पे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अर्न मनी। पैसे कमाना, मतलब कैसे ही कमाओगे, मतलब किसी के पास है ही नहीं और ना यहाँ पे नौकरियाँ हैं, सो दे डोंट हैव जॉब्स। अभी भी महीने में लोग 3,000-4,000 में खर्चा निकालते हैं और खेती करते हैं। तो यही है इनका कमाने का ज़रिया। तो गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ देम, यही बोलूँगा। आई फील सैड, जो भी थोड़ी गरीबी है। नथिंग इज़ इन माई हैंड। आई विश कुछ कर पाते। ये सब बच्चे आ गए। ओह साहिल, वहाँ क्या चल रहा है साहिल? काम हो रहा है। हाँ? काम हो रहा है। कौन सा काम?
गेहूं का। और ये जो है चने के खेत हैं और चने के खेत की कटाई हो रही है। ये बस चना ये फोकस ले नहीं रहा है अभी। ये रहा फ्रेश चना। जौ की खेती। ये जौ क्या, ये फोकस नहीं दे रहा कैमरा। ये जौ की खेती है। अगर आप लोगों को पता हो तो बताना यार। सब्सक्राइब कीजिए। क्या करें? सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझ रहे हो का? फायर ओहो, पुष्पा के फैन। पुष्पा बच्चे बहुत एक्टिव है ये। पुष्पा नहीं, पुष्पा का पेंट। हालत देख के फ्लावर समझ रहे हो का? फायर खेतों के बीच में कुआं। तो साहिल बता रहे कि इसी में से कुएं में से इन खेतों में पानी जाता था पहले।